हे एवरीवन, आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। ये जो विंटर स्पेशल होती है, सर्दियों की बेहतरीन सौगात होती है मिक्स सब्ज़ी। इसके लिए हमें सबसे पहले आधा किलो गाजर लेके हमने उसको छील के इस शेप में कट कर लिया था। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मटर हमने आधा किलो लिए थे और उनको भी छील के निकाल के अलग रख लिया था। ये मोंगरे हमारे होम ग्रोन है, ये हमने अपने घर की खेती में उगाए हुए हैं। ये इतने से ही उतरे थे, इसलिए हमने इतने से इस्तेमाल कर लिए। कैबेज हमारे पास एक बड़ा फूल था, हमने आधा काट लिया था। और आलू भी हमने 3 मुनासिब साइज़ के लेके उनको इस शेप में कट कर लिया था। ये कसूरी मेथी भी हमारी होम ग्रोन है, ये हमने अपने घर की खेती से उतारी थी। उसके बाद कुकिंग के लिए हमने सबसे पहले इसमें भी, ये बहुत ईज़ी और आसान सी रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई हुई, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छी और मज़े की बनी थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लें। इसमें हमने सबसे पहले प्याज लेके उनको स्लाइस करके ऑयल में हमने इनको सौते करना। थोड़े से प्याज सौते हो जाएँ तो उसमें हमने साथ उसके लहसुन भी हमने थोड़ा उसको सौते कर लेना। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन या काला नहीं करना। जब लहसुन और प्याज दोनों थोड़े सौते हो जाएँ तो उसमें आपने आधा ग्लास पानी डाल के उसको कवर करके गलने के लिए रख देना। जब आपका मसाला गल जाए तो फिर हमने उसको मैशर की मदद से मैश कर लेना है। और मसाले को फिर हमने थोड़ा ऑयल तो ऑलरेडी डला हुआ है, मैशर से मैश करके उसको हमने भूनना है। और उसमें फिर हमने अपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में हमने नमक ऐड किया था। नमक अपने हस्बे ज़ायका जो है वो डाल सकते हैं। फिर कुटी मिर्च हमने डाली थी, आधा चम्मच हल्दी डाली थी और सुर्ख मिर्च 1 चम्मच डाली थी भर के। उसके बाद हमने मसाले को अच्छे से भून लेना। वैसे तो ये पहले भी थोड़ा भुना हुआ है, लहसुन और प्याज हमने पहले सौते किए थे, इसलिए इसकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और आंच जो है वो हमने मीडियम टू लो रखनी है। आंच को हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना, क्योंकि हाई फ्लेम पे रखने से हांडी जो है वो साइडों से सड़ जाती है और सड़ी हुई हांडी का जायका बहुत अजीब सा होता है। अब मसाले की हमने बुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है, इसी तरह 5 to 7 मिनट्स के लिए। जब ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें फ़र्दर अपनी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बहुत अच्छी और क्विक थी और बहुत जल्दी सब्जियां बन गई थी। सब्जियों में सबसे पहले हमने इसमें अपने मटर, मोंगरे और गाजरें जो हैं, ये तीनों सब्जियां हमने इकट्ठी ऐड कर दी थी। और इसके बाद इसको हमने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भूना था। 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा चम्मच से कभी कभार बीच में चलाना है, मुसलसल चम्मच नहीं चलाया था। थोड़ा सा भून के तो हमने इसमें बहुत थोड़ा सा, मतलब क्वार्टर कप जो है वो मैंने पानी ऐड किया था और इसको थोड़ा सा कवर करके तो गलने के लिए रख दिया था। जब आपकी सब्ज़ी थोड़ी सी हाफ़ डन हो जाए, पूरी तरह हमने इन सब्जियों को नहीं गलाना, जब थोड़ी हाफ़ डन हो जाए तो हम फिर इसमें बाद में अपने आलू ऐड करके तो इसको फर्दर थोड़ा सा कुक करने के लिए रख देंगे। और इसको 1 मिनट, ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको कवर करके तो हाफ़ डन होने तक कुक करने के लिए कुक किया था हमने। तकरीबन 7-8 मिनट लगे थे। 7-8 मिनट कुक करने के बाद मैंने उसमें फ़र्दर आलू ऐड कर दिए थे और फिर आलू और सब्ज़ी दोनों सबको इकट्ठा गलने के लिए रख दिया था। और मिक्स इस सब्ज़ी को फ़र्दर गलने के लिए रख दिया था। और इस तरह गला के तो फिर आप इसमें फ़र्दर अपने स्पाइसेस जो हैं वो चेक कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी सब्ज़ियां खाना पसंद करते हैं तो आप इनको उसके मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मैश खाना पसंद करते हैं तो फिर आप उसको फ़र्दर उस हिसाब से मैश भी कर सकते हैं। लेकिन सब्ज़ियां जो हैं वो थोड़ी खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं। तो आलू और सब्ज़ियाँ सब एक जैसी गल जाएँ तो फिर हमने इसमें अपनी कसूरी मेथी जो हमने घर के अपने छत के गार्डन में उगाई हुई है, वो भी डाल के इसको अंदर कर लिया था। और आखिर में जब आपकी सब्ज़ियाँ और आलू सब गल जाएँ सारी सब्ज़ियाँ, तो उसमें हमने कैबेज और शिमला अपनी ऐड कर देनी है। कैबेज और शिमला जो वो बहुत ज़्यादा मैश नहीं होती और ना ये बहुत ज़्यादा कुक होती है, ये थोड़ा क्रंच में अच्छी लगती हैं, तो इसलिए हमने इनको सबसे आखिर में सब्ज़ियाँ गलाने के बाद ऐड किया था। और कैबेज मेरे पास एक बड़े साइज़ का था तो हमने उसका आधा काट के डाल लिया था। लेकिन आप कैबेज की क्वांटिटी इससे ज़्यादा कम कर सकते हैं। कैबेज की क्वांटिटी थोड़ी डालेंगे तो वो तो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। तो कैबेज डालने के बाद हमने इनको तकरीबन 2 मिनट के लिए दम दिया था। और उसके बाद हमने तड़का की प्रिपरेशन की थी। तड़का में हमने सबसे पहले एक पैन को थोड़ा सा हीट अप करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था और उसमें तड़के में हमने ज़ीरा और अजवाइन का तड़का लगाया था। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, ये ज़ीरा और अजवाइन का तड़का आपके खानों को बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है। आप इस तड़के को ज़रूर अपने खानों में ट्राई कीजिएगा। मिक्स सब्ज़ी में भी इस तड़के को ज़रूर ट्राई करना।
और फिर हमें कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। ये सब्ज़ी बहुत मज़े की और ईज़ी बनी थी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू ट्राई इट। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा। और इसको सब्ज़ी को आप लेमन के साथ और मेयोनीज़ के साथ और तंदूर की रोटी के साथ सर्व कीजिए और इसका मज़ा लीजिए।